नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लंबे समय बाद मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई संबंधी बातों के अलावा कुछ और बातें बताऊंगा जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए है, पब्लिक वीडियो है, जो बच्चे आरएएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो को वही लोग देखें जो आरएएस आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। जो भी बच्चा, चाहे वो 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 12th का हो, कॉलेज का हो, कोई बच्चा भी हो जो अभी पढ़ाई में जुड़ा हुआ है, कंपटीशन एग्ज़ाम में जुड़ा हुआ है, अपने एकेडमिक से जुड़ा हुआ है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सुझाव दें। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको कोई ज्ञान देने नहीं आया, कोई मार्गदर्शन देने नहीं आया। मैं यहाँ पर अपने 20 साल के जो अनुभव है, अध्यापन का अनुभव, टीचिंग का एक्सपीरियंस, उसमें मैं खुद कहाँ गलती करता हूँ और मैं जिन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ वो कहाँ गलती करते हैं। बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है, किसी के रिज़ल्ट में बहुत ऊंचाई आती है, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, कुछ बच्चे सफलता प्राप्त कम कर पाते हैं, कुछ मिडिल क्लास रह पाते हैं। तो क्या रीज़न है इनके पीछे? तो मेरे कुछ अनुभव जो हैं मैं आज साझा करना चाहूँगा। अभी कुछ दिन से दो तीन दिन से मेरी मुलाकात मेरे घर के आसपास कुछ ऐसे बच्चों से हुई जो आरएएस और आईएएस की तैयारी करते हैं। मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा कोचिंग चलता है और रोज़ाना करीब 20 से 50 बच्चे मेरे घर के आसपास से निकलते हैं। उन्हें मैं देखता हूँ, मेरी इच्छा करती है कि मैं उनको पढ़ाऊँ, उनसे बात करूँ, लेकिन वो ऑलरेडी किसी कोचिंग के साथ कंसर्न है। लेकिन मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे। अभी मैं कुछ कोचिंग से के जो ऑनर हैं उनसे भी मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत मेरी हो रही है। लेकिन मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ कि बच्चा चाहे 9th लेवल का हो, चाहे कॉलेज लेवल का हो, चाहे वो आरएएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे वो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा हो, किसी भी बच्चे में सफलता प्राप्त करने के लिए 2-3 बातें आवश्यक है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगा आपको कि मोटिवेशन से ही सफलता मिलती है। सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेटेड। अब यूट्यूब पे, टीवी पे, मोबाइल पे कितने बड़े बड़े लेक्चर देख लीजिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं वो लोग, क्योंकि एक्चुअल में उनका प्रोफेशन होता है ये। मैं केवल ये पहला और आखिरी वीडियो बना रहा हूँ जिससे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, ये मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। उसके बाद मैं मोटिवेशन में कोई वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मेरा मानना है कि मोटिवेट कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट एक बार होता है, बार बार रोजाना को उसको मोटिवेट किया जाए तो इसका मतलब वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है। और जब तक सेल्फ मोटिवेटेड कोई बच्चा नहीं होगा उसको सफलता मिलना मुश्किल है। और सफलता कोई सस्ती उपलब्ध चीज़ नहीं है, उसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, अनुशासित रहना पड़ता है, संयमी रहना पड़ता है। मैं जब अपने आप से बात करता हूँ तो मैंने फील किया कि वाकई में 3 चीज़ें आवश्यक है। अगर ये 3 चीज़ें मुझ में होती तो शायद मैं भी आज बहुत ऊंचाइयाँ छूता। या तो संयमी नहीं था मैं, या अनुशासित नहीं था, या परिश्रमी नहीं था। क्योंकि मैं इतने साल इतने बच्चों को पढ़ा चुका, मेरे से बहुत सारे टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। मैंने कोई विशेष अनुभव प्राप्त नहीं किया है, लेकिन बच्चों को पढ़ाते समय उनको फील करना, उनको अपना समझ के पढ़ाना, उनकी प्रॉब्लम को समझना, ये बहुत कम टीचर करते हैं। मुझे कहते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है। प्रोफेशनलिज्म आ चुका है, टीचिंग में प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा आ चुका है। लेकिन हम हर बच्चे के साथ प्रोफेशनलिज्म में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमें वहाँ से भी उनका इनपुट नहीं मिल पाता। कुछ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म से बात की जाती है, वो सुनते हैं, समझते हैं, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते। तो दोनों तरफ की ही प्रॉब्लम है ये। लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एज ए अध्यापक को अपना काम करना चाहिए। कभी कभी कुछ विरोधाभास होते हैं, उनकी बात अलग है। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, मित्रगणों, मैं आज आपको बताता हूँ कि सफलता कैसे प्राप्त की जाती है। ये बातें मेरी गलतियों का सार है जो मैंने ज़िंदगी में करी हैं। लेकिन जो व्यक्ति अध्यापन से जुड़ा हुआ है वो बहुत अच्छी तरह जानता है कि मैंने अपनी स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं एक विद्यार्थी था, तो मैं भी वहाँ तक पहुँच जाता था जहाँ तक बच्चे आज कोशिश करते हैं, पहुँचते भी हैं। लेकिन वो 3 बातें हैं मूल रूप से। एक है संयमी। अगर आप में पेशेंस है, सुनने का, काम करने का, तो सफलता आपके लिए कम से कम 40% तैयार है, अगर आप संयमी हैं तो।
संयमी सुनने में भी, ज्ञान लेने में भी, ज्ञान को समाहित करने में भी। इमीडिएट रिएक्शन नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का। चाहे आप कितने भी ज्ञानी हों, आपका गुरु आपसे ज़्यादा ज्ञानी है, इसलिए उसको सुनो, समझो। गुरु से ज़्यादा सफलता प्राप्त करने के बाद भी आप गुरु से सुनेंगे तो आप में एक और अच्छी क्वालिटी डेवलप होगी, क्योंकि जिंदगी का अनुभव जो गुरु ले चुका है वो आप ले नहीं चुके। हो सकता है आप आईएएस बन गए, गुरु अभी भी अध्यापक ही है, लेकिन अध्यापक होने के बाद भी वो जो अनुभव ले रहा है वो अनुभव आप आईएएस बन के भी नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आप एक अलग तबके को डील करते हैं, वो एक अलग तबके को डील करता है। और जिंदगी का जो ज्ञान का सार है वो आप में नहीं है, आप उससे बड़े ओहदे पे हैं। इसलिए कभी भी अपने गुरु का अपमान ना करें, गुरु को समझें। अगर गुरु गलती भी करता है, क्योंकि कोई इंसान सर्वोच्च नहीं है, कोई इंसान सब कुछ नहीं है, इंसान है, मानव प्राणी है, गलती करता है। और गलतियों को इतना ज़्यादा उछालना भी नहीं चाहिए कि आपने इतनी बड़ी गलती कर दी। स्वाभाविक है, गलती सबसे होगी, ईश्वर से भी गलती होती है, किससे गलती नहीं होती। लेकिन उन गलतियों को सुधारा जाए, चाहे वो मैं हूँ, लेकिन उन गलतियों को आप इतना बड़ा चढ़ा के पेश करें कि सामने वाले आदमी को शर्मिंदा करें, ये भी आवश्यक नहीं है। तो प्यारे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ सफलता की। सफलता का पहला मंत्र है संयमी होना। अगर आप संयमी हैं तो ये मान लीजिए आपने बिना पढ़े ही 40% तो सफलता प्राप्त कर ली। बिना पढ़े हुए इस वर्ड को आप अन्यथा ना लें। इसका मतलब कई बच्चे बोलेंगे मुझसे सब पढ़ना नहीं है, संयमी हो जाते हैं हम, तो हमें बहुत पेशेंस है, हम सुनते रहते हैं, बस हम रिवाइज नहीं करेंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है। कुछ लोग बातों को मोड़ तोड़ के पेश करते हैं। दूसरा पक्ष है अनुशासित। अनुशासन जीवन की सबसे बड़ी आधारशिला है। चाहे आप पढ़ते समय अनुशासन में रहें, खेलते समय अनुशासन रहें। कितने बड़े बड़े लोगों को आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उनसे बात करेंगे तो वो 3 मुद्दों की बात करेंगे केवल। चाहे आप ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को ले लीजिए, मैं उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो मालूम पड़ा कि उन्होंने 20-25 साल तक वो जो 6 बजे उठकर स्टेडियम में जाना और नेट प्रैक्टिस करना, उन्होंने कभी छोड़ा ही नहीं इस चीज़ को। तो पढ़ते समय हम क्या करते हैं, हमें कुछ आ जाता है तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में होना चालू कर देते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस व्यक्ति को तब आता है जब उसके आसपास उसको कम ज्ञानी लोग दिखते हैं। तो हमेशा जहाँ तक कोशिश हो, ज्ञानी और विद्वानों के पास बैठो और अपने से ऊंचे ज्ञान वालों के साथ बैठो, जिससे आपको मालूम पड़ेगा कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं हूँ। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है, क्योंकि अगर आप उन लोगों के साथ रहोगे जो आपसे कम ज्ञानी हैं तो आप में घमंड आना स्वाभाविक है, ये मानव प्रवृत्ति है। इसलिए उनके साथ बैठो, उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश करो, उनके साथ मेल मिलाप बढ़ाओ जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो कम ज्ञानी है उन्हें आप नेगलेक्ट करें, नकारें। उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करें। अगर उनमें सामर्थ्य है, अगर उनमें योग्यता है, परिश्रमी है, संयमी है, तो वो आपके साथी बन पाएंगे, सहचर बन पाएंगे। क्योंकि हर मानव की प्रकृति अलग अलग होती है। तीसरी बात मैं बता दूंगा आपको, वो है परिश्रम। ये मैं नहीं बता रहा, सदियों से मुझे मेरे गुरुओं ने बताया है, मेरे माता पिता ने बताया है, मेरे बड़े भाई बहनों ने बताया है, मेरे अध्यापकों ने बताया है, मेरे साथी बताते हैं। लेकिन ये परिश्रम है क्या चीज़? क्योंकि परिश्रम करना इतना आसान नहीं होता। हम सब ये कहते हैं कि मैं परिश्रमी हूं, तो परिश्रमी है तो आप तब तक ना रुकें जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। अगर आप परिश्रमी नहीं है तो सफलता आपके दर पे आएगी और चली जाएगी, ये पक्की बात है। तो परिश्रमी बने। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है आत्मविश्वासी। ये आत्मविश्वास वर्ड इतना कठिन वर्ड नहीं है, लेकिन मैं बता दूं कि इस वर्ड को मुझ में अपने अंदर समाहित करने में भी बहुत वक्त लगता है। मैं कई मामलों में आत्मविश्वासी नहीं हूं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, अति आत्मविश्वासी नहीं होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए। विश्वासी आदमी वही होता है जो अपने सामर्थ्य को महसूस करता है, अपने रिसोर्सेज को फील करता है। इफ यू आर कैपेबल टू डू समथिंग गुड देन यू शुड बी कॉन्फिडेंट, but first of all you should check your resources, either man-made resources, human resources, or the resource that is available by yourself from someone or from your own। कहीं से भी कोई भी रिसोर्स आपके पास होना चाहिए, चाहे वो ज्ञान का रिसोर्स होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का रिसोर्स जिसके पास होता है उसके पास किसी रिसोर्स की, किसी संसाधन की कमी नहीं होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं,
ये 3 बातें वो जानते हैं, लेकिन उनको अपनाना जो है वो सुनिश्चित करें, क्योंकि उन चीज़ों को अपनाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान तो मुझे भी है, आप जितना नहीं होगा, जो प्रतियोगी परीक्षा में टॉप कर रहे हैं उन जितना नहीं होगा, मेरे कई स्टूडेंट से भी मेरा ज्ञान कम हो सकता है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरी सबसे अच्छी योग्यता है। क्योंकि जिनको हम पढ़ाते हैं जरूरी नहीं कि वो हमसे कम ज्ञानी होंगे, इस बात को स्वीकार करना चाहिए। लेकिन जो कम ज्ञानी हैं उनको ज्ञानियों की बात सुननी चाहिए। अभी मैं जहां अध्यापन करता हूं वहां पर कक्षा 8 से लेकर 12 तक के छात्र छात्रा होते हैं। उनमें आजकल जो सबसे बड़ी जो मैं कमी महसूस करता हूं वो संयमी नहीं है, अनुशासित नहीं है, और जिसे हम कॉन्फिडेंस कहते हैं, विश्वास कहते हैं, वो अति विश्वासी हैं। ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी चीज है। तो अब मैं जरा मुद्दे पर आता हूं, क्योंकि मैं अब इस चैनल पर, क्योंकि मेरा एक विषय रहा है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो विषय मैं नहीं पढ़ा पाता जहां मैं काम करता हूं। तो मैं अभी इस मेरे चैनल के माध्यम से वो विषय पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और मैं पहले बता दूं कि मैं उस विषय में आप सब जो मुझसे ज्ञानी लोग हैं उन सब का, चाहे वो छात्र हों चाहे बड़े अधिकारी हों, अगर कभी उनको मौका मिले मेरा ये वीडियो देखने का, तो उनके सुझाव सदैव आमंत्रित है। मैं सहर्ष हाथ जोड़ के स्वीकार करूंगा, क्योंकि मुझे कुछ अच्छा इंसान बनना है, ज्ञानी बनना है। और ज्ञानी बनने के लिए अगर मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग कोई हैं तो उनकी सलाह को सहर्ष स्वीकार करना, ये मेरा विश्वास है और मुझे इस पर गर्व फील होगा। यही बात मैं छात्र छात्रों आपको बताता हूं कि अपने से ज्ञानी आदमी का सम्मान करो। ज्ञानी आदमी को कभी भी पैसे से मत तोलो, बड़े आदमी को पैसे से मत तोलो। जो इंसान बड़े आदमी को पैसे से तोलता है वो लोग स्वार्थी होते हैं, क्योंकि वो उनका साथ लेकर एक सीढ़ी तक चलते हैं, फिर बाद में वो उनको भी ठुकरा देते हैं, उनको दूर कर देते हैं। घमंड आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है, ईर्ष्या सबसे बड़ा दुश्मन है, संयमी नहीं होना सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आप में ये 3-4 गुण हैं तो सफलता आपको मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी दिनचर्या को बना ही उस तरह से रखा है। आप बहुत कुछ जानने के बाद भी ये सोचेंगे कि यार मुझे कुछ नहीं आता। जिसमें सीखने की जिज्ञासा होती है वो हमेशा आगे बढ़ता है। किसी को सफलता आज मिलती है, किसी को कल मिलती है, लेकिन ये गुण जिसमें हैं उनको सफलता किसी एक क्षेत्र में नहीं तो दूसरे क्षेत्र में 100% मिलेगी। तो मेरे युवा साथियों जो IAS RAS की तैयारी करते हैं, आपका पहला गुण आपके लिए होना चाहिए, आप एक संयमी हो, नियमित हो, रेगुलर हो। अगर आप 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ते हैं तो वो काफ़ी है, शुरुआत में काफ़ी है। वो 7 घंटे पढ़ने का मतलब है कि आपने बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की है। अगर आप संयम से, नियमित रूप से, अनुशासित रहकर और परिश्रमी रहकर अगर काम कर रहे हैं तो नेचुरल है कि आपको उसका आउटपुट मिलेगा। लेकिन आप 1-1 घंटे के अगर आप भ्रमित हो रहे हैं तो फिर सफलता आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह आपके भाग्य और कर्म दोनों के बीच में कितनी दोस्ती है उस पर निर्भर करता है। तो मैं इस वीडियो में बेसिकली अब जो वीडियो में डालने वाला हूं, मेरा विषय रहा है राजनीति विज्ञान और भारतीय राज व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जिसे हम कहते हैं, जिसे पूरा गवर्नमेंट सिस्टम पढ़ाया जाता है, वो मेरा सबसे प्रिय विषय है। जब मैं 11वीं कक्षा में था तो मुझे मेरे अध्यापकों के द्वारा, मेरे एक अध्यापक थे तोतुगा सर, उनसे पढ़ा था मैंने और मुझे बहुत मज़ा आता था। मुझे ये जानने में बहुत जिज्ञासा होती थी कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्या करते हैं, ये इनके काम क्या हैं। क्या प्रधानमंत्री वाकई में बहुत पावरफुल है? क्या राष्ट्रपति जी बहुत पावरफुल हैं? क्या मुख्यमंत्री के पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं? तो इनकी शक्तियों को नियमित और नियंत्रित कौन करता है, कैसे होती है, सरकारी कामकाज कैसे होते हैं? क्योंकि मेरी भी इच्छा थी कि मैं कुछ ऊंचे अहदे पर पहुँचूँ, लेकिन मेरे में शायद ये जो गुण मैं आज बता रहा हूँ, ये इनमें से शायद कोई गुण मेरे में नहीं था। इसको मुझे स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं आती। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग इन चीज़ों, इस अहदे पर पहुँचना चाहते हैं, वो ये सब चीज़ ध्यान रखिए।
अभी मुझे मालूम पड़ा कुछ दिन पहले मेरी एक छात्रा जो है उसका आरजेएस में सिलेक्शन हुआ और वो एक न्यायिक अधिकारी बनने जा रही है। 4 अप्रैल से उसकी ट्रेनिंग चालू हो गई जोधपुर में। मैं उस बच्ची में हमेशा एक चीज़ देखता था, पेशेंस। मैं उससे कम ज्ञानी हूँ आज, लेकिन वो मुझे, जब भी मैं उसको पढ़ाता था क्लास में, वो मुझे सुनती थी और वो मुझे यही कहती थी कि सर आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान है। उस समय वो छोटी थी इसलिए उसको पता नहीं कि मेरे में ज्ञान कितना आया था। वो उस समय की ज्ञान की तुलना जो उसमें 9वीं क्लास में था उस मेरे ज्ञान की तुलना कर रही थी। मैं उसे यही कहता था, बेटा कि आप मुझसे बहुत छोटे हैं, अभी आपने उतना ज्ञान प्राप्त किया ही नहीं, इसलिए आपको मेरा ज्ञान बहुत ज़्यादा लग रहा है। लेकिन आज वो जब आरजेएस बन चुकी है तो मैं उसके सामने छोटा हो चुका हूँ ज्ञान में, क्योंकि नेचुरल है। न्यायिक अधिकारी ये बहुत कुछ पढ़ लिया, संविधान पढ़ लिया, पूरा राज्य व्यवस्था पढ़ ली पूरी। मैं कभी कभी उनसे, अगर उनसे सीखने का मौका मिलता है तो मैं उससे बात करते हुए सीखता भी हूँ। इसलिए कोई गुरु में कभी भी अभिमान नहीं होना चाहिए कि हम बड़े हो गए। नहीं, सीखने की, समझने की, ज्ञान प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। और ये केवल ज्ञान मात्र नहीं है, ये सच्चाई है, जिंदगी की सच्चाइयां हैं ये। मैं एक बहुत महान व्यक्ति से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। ऐसे तो बहुत हिंदुस्तान में नाम है, मैं किसके नाम लूँ। कभी कभी मैं उनके शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश करता हूँ। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे उनका ज्ञान की, अब मैं क्या बताऊँ कि 1% क्या 0.01% भी नॉलेज नहीं है, लेकिन वो ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं। आदरणीय चाणक्य जी, विष्णुगुप्त, राजनीति शास्त्र के विद्वान रहे हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है। उनके ज्ञान को यदि हम समझ जाएं, उनके कार्य करने की प्रणाली को हम समझ जाएं, तो जीवन में असफलता क्या शब्द है ये शायद हम भूल जाएंगे। हम सफल होंगे लेकिन कर्म उस दिशा में सुनिश्चित हों। दूसरे महान व्यक्तित्व, ग्रेट पर्सन जिसको सारा यूथ लाइक करता है, आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी। ये देश का हमारा दुर्भाग्य रहा कि बहुत अल्प आयु में उनका देहांत हो गया, नहीं तो पता नहीं हमें और कितना ज्ञान मिलता। स्मार्ट पर्सनालिटी, ज्ञान का भंडार, और हिंदुस्तान का सारा यूथ अगर उनको फॉलो कर ले तो असफलता वर्ड कहीं हो ही नहीं सकता उनके लिए। तो प्यारे साथियों, जो अधिकारी बनने की इच्छा रखते हैं वो सब ऐसे महापुरुषों को, और भी महापुरुष हैं, उनको फॉलो करें, उनको समझें। और जब कभी आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लगे कि यार मैं आज थोड़ा सा अपसेट हूं, तो आप कुछ नहीं करना। ये आजकल लोग मोबाइल बहुत देखते हैं, पटक दो साइड में इसको। ये केवल एक संचार का साधन है, संचार का साधन लगाओ, मनोरंजन का साधन नहीं है ये आवश्यकता है, मानता हूं आज के समय की। इसके बिना बहुत कुछ चीजें रुक जाती हैं, लेकिन इसको अपने पर हावी ना होने दें आप लोग। आजकल बहुत हावी हो रहे हैं, और छोटे बच्चे तो ये समझते हैं कि मोबाइल नहीं है तो कुछ नहीं है। अपने पेरेंट्स से वो जिद करते हैं मोबाइल के लिए कि नहीं मुझे मोबाइल ही चाहिए, मुझे मोबाइल ही चाहिए। छोटे बच्चे मैं देखता हूँ, मेरे परिवार में भी हैं कि उनकी माताएं जो हैं उनको खाना खिलाते समय मोबाइल हाथ में दे देती हैं। उनको वो चीज़ दिखाई क्यों रहे हो कि मोबाइल जैसी कोई चीज़ होती है। एक मतलब छोटा बच्चा जो 1 साल का 2 साल का है, आप दूरी बना के बैठो ना उससे मोबाइल के साथ, उसको खिलौने दो, उसको और अच्छी बातों वाली कोई, जो किसी भी धर्म जाति की जो भी चीज़ें हो जिससे उसे ज्ञान में वृद्धि हो, वो चीज़ दो इसको। क्योंकि वो जब आपके पास ये चीज़ को माता पिता को करना पड़ेगा, मगर उस संयमी बनना पड़ेगा उनको। अगर आपको मोबाइल देखने का इतना ही शौक है तो आप दूसरे कमरे में चल जाइए। आप उन्हें संस्कारों का ज्ञान दें। संस्कार चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, संस्कार हर जाति धर्म में श्रेष्ठ होते हैं। हम किसी जाति धर्म के संस्कार को चलना किसी दूसरी जाति धर्म से नहीं कर सकते। सभी धर्म जाति संप्रदाय श्रेष्ठ हैं। तो आप चाहे किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो भारत संविधान में साफ लिखा हुआ है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत लिखा है कि धर्म जाति रंग रूप का कोई भेदभाव नहीं है। भारत एक सेकुलर राज्य है जिसमें हर धर्म की समान इज्जत है, समान सम्मान है उसका। ये साफ साफ लिखा है, सब जानते हैं। तो आप जिस भी धर्म संप्रदाय से जुड़े हुए हो वो श्रेष्ठ है, तो उसका ज्ञान दे बच्चों को। क्योंकि जीवन में जो बच्चा संस्कारी है
हम देखते हैं कई बच्चों में, अध्यापक को मुझे 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, कई बच्चों में देखता हूँ क्या संस्कारी हैं। मुझे लगता है कि यार मैं अगर ऐसा होता बचपन में तो शायद मैं आज कहाँ होता। सफलता तो मेरे साथ साथ चलती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं संस्कारी नहीं था, संयमी नहीं था, अनुशासित नहीं था, परिश्रमी नहीं था। तो ये सब चीजें वो हैं जिनको आप अपने बैग में अदृश्य रूप से लेके जाइए। चाहे आप कोचिंग जा रहे हो, चाहे स्कूल जा रहे हो, आप कोई मौका ना छोड़ें कि आप संयमी और परिश्रमी, अनुशासित, नियमित होने का कोई गुण आप छोड़ें, कोई मौका मत छोड़ो। पेशेंस बहुत बड़ी चीज है। पेशेंस, गुस्से पर कंट्रोल करो। गुस्सा विनाश करता है, ध्यान रखना। और विनाश करते ही आदमी को मालूम पड़ जाता है। मुझे याद नहीं आज तक किसी भी इंसान जिसको सजा मिली हो अपराध के लिए, उसने वो काम पूरे तैयारी के साथ ठंडे दिमाग से सोच समझ के किया हो कि मुझे ये अपराध करना है। नहीं, वो संयमी नहीं था, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए उसने अपराध किया। उसके बाद हर अपराधी जो है ये सोचता है कि मैंने अपराध क्यों किया। वो सोचता है क्योंकि वो संयमी नहीं था। संयम, जिसे आप इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं, आपको स्कूल में सिखाया जाता है बार बार। पेशेंस, हैव पेशेंस, कंट्रोल योर इमोशंस, बहुत जरूरी है बच्चों। चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े जब बच्चे हो, आप जब पढ़ते हैं उस समय भी आप संयमी बने। एक साथ भी सारा ना पढ़ें, अपनी पढ़ाई को समय के अनुसार बांटें। आपका एग्जाम इस समय है, ये कोर्स जो है वो इस समय पूरा हो पाएगा। 6 महीने मेरे पास हैं, 2 महीने मैं अपने आप को तैयार करूंगा, 2 महीने उसको समझूंगा, फिर मैं रिवीजन करूंगा, मेरा एग्जाम वक्त आ जाएगा। आप 1 महीने पहले तैयारी करेंगे। आप कोचिंगों की तरफ भगते हैं, बड़े बच्चों के लिए कह रहा हूं ये चीज। कोचिंग वाले अपना काम कर रहे हैं बच्चों, लेकिन आप उस चीज को कितना ग्रहण कर पाते हैं? क्योंकि आपने पहले उस चीज को समझा ही नहीं। आरएस और आईएएस बनना या आईआईटी और नीट करना ये कोई आसान चीज नहीं है। बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं। बच्चों में आपको बता दूं एक बात, 21 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 12 लाख, 13 लाख बच्चे हर कंपटीशन बैठते हैं आज तक में। और जो सफलता प्राप्त करता है, आप उससे ये मत पूछो कि तेरे को आता क्या है, उससे ये पूछो कि तुमने सफलता किन आत्मीय गुणों के साथ प्राप्त करी। सिलेबस बुक सबके पास अवेलेबल है, अथाह बुक्स हैं। आप आईएएस बनने के बाद कहोगे आप खुद ये बोलोगे कि मेरी 4 किताबें तो ऐसी रह गई जिनको मैं पढ़ ही नहीं पाया। ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान बहुत बड़ा है, लेकिन कौन सा ज्ञान कब लेना, सही दिशा में लेना, ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप 10 घंटे पढ़ लीजिए रोज, सफलता थोड़ी सी आपसे दूर रहेगी। इसलिए टाइम टेबल बना के पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। रेगुलर बहुत जरूरी, नियमित, मैंने पहले कहा नियमित बहुत जरूरी है। और दूसरे को देखकर आप घबराए नहीं कि मेरे दोस्त ने तो इतना पढ़ लिया, मैं तो इतना पढ़ नहीं पाया। हर व्यक्ति विशेष की ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता, योग्यता अलग अलग होती है। मेरे कुछ स्टूडेंट जो आईआईटी कर चुके, नीट कर चुके, मेरा एक स्टूडेंट जिसने एम्स से एमबीबीएस किया था, मैं उससे बात करता रहता हूँ, अपने बच्चे के रेफरेंस पूछता रहता हूँ उससे। तो मुझे कभी भी उसकी बातों में ये नहीं लगा कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन एक बात मुझे जरूर लगी, वो बहुत पेशेंस से बात करता है। एम्स में पहुंचा है, शायद उसकी 15वीं या 20वीं रैंक आई होगी उस समय। एम्स का उस समय अलग एग्जाम हुआ करता था। कभी चेहरे पे घमंड नहीं, और वो मुझे ये कहता, सर बस मैं रेगुलर पढ़ता था, रोज का रोज रिवाइज करना। मैं जो बातें आपको बता रहा हूं बच्चों, ये बातें कोई नई नहीं है, मुझे मालूम है बहुत अच्छी तरह, लेकिन इन बातों को जितनी बार आप सुनेंगे, अगर आप उन्हें मनन कर कर अपना खुद का डिसिप्लिन बनाएंगे, उसे ही सक्सेस कहते हैं। मुझे आप सुनेंगे इस चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर आप भूल गए, कोई सहारा नहीं, अगले बार किसी को मत सुनना। मोटिवेशन पे अलग अलग व्याख्यान होते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, वो अपने अनुभव साझा करते हैं।
उन अनुभवों को साझा करते हुए आप अपने अनुभवों के साथ कितना मेल मिलाप करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और प्यारे बच्चों, सफलता के लिए एक चीज़ ज़रूरी है, अपने एक पेपर पे ये लिखें कि मेरी क्वालिटीज़ तो मैं जानता हूँ, मेरी कमियां क्या क्या हैं। ये अति महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, देखो ये मुझे आता है, ये मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा, फिर तो सफलता मिलनी चाहिए आपको टॉप करना चाहिए। फिर सफलता क्यों नहीं मिली? लिखो। और इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू शुड राइट ओनली योर एकेडमिक लूज पॉइंट। नो, एकेडमिक लूज पॉइंट स्ट्रांग हो जाते हैं बच्चों पढ़ने के बाद, लेकिन जो दूसरी व्यवहारिक चीजें, प्रैक्टिकल चीजें हैं, वो स्ट्रांग नहीं हो पाती। इसे हम कहते हैं हैबिट। आदतें बदलती नहीं है, और बदलती हैं तो बहुत मेहनत के साथ बदलती हैं। आदतों को बदलो, कमियों को पहचानो, उनको लिखो। आप जहाँ पर पढ़ते हैं वहाँ पर आप लोग, मेरा एक बच्चा है वो भी लिखता है, मैं उसे भी कहता हूँ क्या आता है वो छोड़ो, क्या नहीं आता उसको पॉइंट लिखो। मैं लेट उठता हूँ, मेरी कमी है। मैं घबरा जाते हो, ये भी एक कमी है। संयम, पेशेंस से, जो भी आपके ईश्वर हैं, जो भी भगवान है आपके, उनको आप 2 मिनट दिमाग में सोचिए, आँख बंद करके, कि मैं एक काम करने जा रहा हूँ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे शक्ति दे, और शक्ति के साथ साथ मुझे पेशेंस दे। कई बच्चे एग्जाम में पेन उठाते हैं और वही घबराना चालू, फर्स्ट क्वेश्चन ये आया, और यार कैसे होगा। ऐसे बच्चों के लिए सफलता आसान नहीं होती है, बिल्कुल आसान नहीं होती है। क्योंकि पहले अपने आप पर नियंत्रित करो, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, अपने इमोशंस को नियंत्रित करो। जब आप लोग आईएएस और आरएस बनने की ठानते हैं, उसके पहले एक कमरे में बैठकर अपने परिवारजनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, दोस्त मतलब जो आपका दुख दर्द और आपकी कमियां जानता हो, उसके साथ बैठ के बात करो कि यार तुम मेरे बारे में जरा बता, मेरे 5-7 कमी कौन सी है। और उन कमियों पे गुस्सा होने की, एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। उन कमियों को पहचानो, क्योंकि वो आपका दोस्त है, वो आपके माता पिता हैं जो आपको ये बात कह रहे हैं, आपके भाई बहन कह रहे हैं आपको। मनन करो, चिंतन करो। और मेरा मानना है कि 90% बच्चे, चाहे बड़े हो छोटे हो, इन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते, और जो 10% करते हैं वो सफलता प्राप्त कर जाते हैं। अभी अखबार में पढ़ रहा था, नीट एग्जाम में 21 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, और शायद जो हर इंसान जो मिडिल क्लास हो, चाहे पैसे वाला हो, वो गवर्नमेंट सीट को लेने की कोशिश करता है। देखो कि एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको मैं। जब आप छोटे थे तो आपके माता पिता, चाहे आप जयपुर के हों चाहे बाहर के हों, इस बात में प्राउड फील करते थे कि मेरा बेटा या बेटी जयपुर के, इंडिया के, मुंबई के, दिल्ली के टॉप से टॉप स्कूल में पढ़ेगा। पूरी कोशिश करते हैं, पूरा पैसा लगाते हैं। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आपकी 12वीं कक्षा की उम्र आती है, तो आपकी मम्मी, आपके पापा, आपका बहन, आपके सब शुभचिंतक कहते हैं, नहीं बेटा, अगर आपने पीसीएम ली है तो आईआईटी मुंबई आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सरकारी संस्थान है। यहां तक आते आते बच्चा समझ जाता है कि मुझे सरकारी संस्थान में दाखिला लेना है, क्योंकि वहां जाने के लिए मेरिट जरूरी होती है, और मेरिट में अगर मैं कोई स्थान रखता हूं तो उसमें आत्मविश्वास अपने आप आ जाता है। एक विचित्र बात है, लेकिन सच बात है। तो मैं बात कर रहा था, 21 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है। सफलता तो उतनों को मिलेगी जितनी सीट है। जो लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उनमें जरूरी नहीं कि सबके साथ एक से कारण हो, लेकिन जिनके साथ सामान्य कारण है, वो सामान्य कारण में ये रहेगा कि उनकी दिनचर्या में अनुशासन की कमी थी। उन्होंने एग्जाम को इजी वे में लिया, और ये तो नेचर है, ये तो नेचर है बच्चों। अगर सभी एक दिशा में परिश्रम करेंगे और सभी सफलता प्राप्त करेंगे, और ये बात तो सृष्टि का नियम है कि सब सफलता प्राप्त नहीं करते। किसी को हारना है तो किसी को जीतना है, बस कोशिश ये करो कि हम जीतने वालों की श्रेणी में क्यों नहीं आए। जब क्रिकेट मैच होता है, फुटबॉल मैच होता है, दोनों टीमें ये सोच के मैदान में नहीं उतरेंगी कि मैं तो हारूंगा, सामने वाला जीतेगा। एक कहावत है, किसने कही थी मुझे पता नहीं है,
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ने अगर हार मान ली तो कोई ताकत नहीं है, और ये मैं जो गुण बता रहा हूं ये गुण भी बेकार जाएंगे आपके, आप असफल होंगे। लेकिन अगर आपने मन में ठान ली कि मुझे सफल होना है, क्योंकि जिस सफलता के उस दौर के लिए आपकी जो जो गुण मैंने बताया था वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक्टिव हो जाएंगे, वो प्रेशराइज करेंगे आपको कि परिश्रमी बन, संयमी बन, अनुशासित बन, नियमित बन। उस समय भी आप कुछ नहीं कर रहे, आपके माता पिता आपके पास डंडा लेके नहीं बैठे हुए, लेकिन वो जो गुण मैं बता रहा हूँ, वो जो क्वालिटी आप में होनी चाहिए, वो अपना रोल प्ले करना चालू कर देते हैं वहाँ पर, फिर आपको सफलता मिल जाती है। इसलिए जब आपने ठान लिया मुझे सफल होना है, तो आपको पता भी नहीं लगता कौन सी शक्ति आपके अंदर की शक्ति है जो आपको इस चीज़ के लिए प्रेरित करती है। फिर आप कहते हैं मैं सफल हो गया। फिर हम भी कहते हैं ये लड़का तो सफल हो नहीं सकता था। अरे आपको क्या पता उस लड़के ने 15-20 दिन में, महीने, 2 महीने में, 6 महीने में क्या किया। उसने कुछ नहीं किया। उसने वो जो गुण मैंने बताए थे उन गुणों को आत्मसात कर लिया और सफलता प्राप्त कर लिया। सफलता बहुत अच्छी चीज़ है, इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है, मज़ा भी आता है। जब लोग आपको देखते हैं आप IAS अफसर बन गए, आप RAS अफसर बन गए, आपकी तरफ वो एक ऐसी ललचाई नज़र देखते हैं कि यार ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उस चीज़ को रेगुलर अपने दिमाग में डालते रहिए। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे, हम गंदा सोचेंगे तो हम गंदा ही करेंगे। आप असफलता वर्ड को अपने कमरों से, दीवारों से हटाई दो। और याद रखिए आप लोग, संयमी, परिश्रमी, अनुशासित, नियमित, इनमें आपस में बहुत प्यारी दोस्ती है। पता नहीं कौन से जाति धर्म के ये गुण हैं, लेकिन आपस में दोस्ती, और सभी जगह, सभी सामाजिक संस्थाओं में, सभी जगह इनका आपस में मिलन रहता है। एक भी पक्ष हटा और आपका सर्किल बिगड़ा। आप करके देख लीजिए, आप छोटे कोई एग्जाम में देख लीजिए, एक पक्ष भी आपका बिगड़ा, फिर आप कहेंगे आप पास क्यों नहीं पाए। मैंने लास्ट में पेशेंस खो दिया था, मेरे लास्ट में प्रैक्टिस कम हो गई थी, मैं रेगुलर नहीं था। इसके सिवा चौथा कारण कोई नहीं बताएगा, वो जान चुका है। तो जब हम सब जानते हैं तो हम सब फॉलो क्यों नहीं करते। हर एज में अलग अलग बातें आती हैं जो आपको अच्छाई की और बुराई की ओर ले जाती हैं, लेकिन बच्चों ये सेल्फ कंट्रोल है, ये सेल्फ कंट्रोल है, दिमाग का कंट्रोल। कहते हैं कि दिमाग को कंट्रोल कीजिए, अनुशासित कीजिए, एक दिशा में सोचिए, सही दिशा में सोचिए। ये सबसे बड़ी कठिन चीज़ है, और जो इसको कर लेता है उसको किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है। वो यही कहता है मैं कर लूँगा, और ये बात कहते समय बहुत वो संयमित और विनियमित होता है। विनम्रता कहीं जाती नहीं है उसकी। इसलिए विनम्र अगर आप हैं और आप संयमित हैं, नियमित हैं, अनुशासित हैं, परिश्रमी हैं, सफलता 101% और सो भी सुपर सफलता। मैं YouTube पे जो पिछले IAS अफसर बनी हैं, अभी पिछली बार भी शायद कोई मैडम बनी थी, श्रुति नाम है शायद उनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उनका जब मैं YouTube पे कोई देख रहा था, इंटरव्यू देख रहा था, पेशेंस देखो उनके चेहरे पर, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। पेशेंस कब आता है, जब हम लोग परिश्रमी होते हैं। कुछ बड़े बड़े लोग ज़्यादा बोलते हैं, संयमी आदमी शांत रहता है। जब मेरा मौका आएगा, वो एनर्जी को भी खराब नहीं कर रहा। बहुत चालाक आदमी होता है, बहुत स्मार्ट आदमी होता है, वो अपनी एनर्जी को भी खराब नहीं कर रहा, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे सफलता कैसे मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, मुझे दुख है कि इनमें से बहुत कम गुण मेरे अंदर हैं, और शायद मैं जिन छात्र छात्राओं को संबोधित कर रहा हूं यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से, वो सब शायद मुझसे श्रेष्ठ रहे होंगे और हैं अभी भी। लेकिन मैं अपनी गलतियां जो मैंने कर ली हैं लाइफ में, जिंदगी में, मैं नहीं चाहता। और मुझे दुख इस बात का ही तो होता है, कई बच्चों को जब मैं देखता हूं वो डिसिप्लिन में नहीं है, संयमी नहीं है, परिश्रमी नहीं है, तो मुझे लगता है कि यार ये वो गलतियां तो नहीं कर रहे जो मैंने करी है। मैं पर्सनली उनके साथ संपर्क करने की कोशिश करता हूं, बेटा तुम गलत कर रहे हो, बाद में लोग तुम पे हंसेंगे इस चीज़ को लेकर।
शायद वो टीनेजर एज में आते हैं या उससे बड़ी एज में भी क्यों भी होंगे, सुनते नहीं हैं। और एक बात अंत में मैं कहूँगा आपको, आपके माता पिता चाहे किसी बिजनेस के हों, चाहे किसी प्रोफेशन के हों, आपसे अच्छा, आपके लिए आप उनसे अच्छा कोई सोच नहीं सकता। और मेरा एक मानना और है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, जिस घर में माता या बड़ी बहन है कोई, वो अपने छोटे भाई बहनों का या माता अपने बच्चों का 11वीं 12वीं क्लास तक कान पकड़ती है ना, उनका बच्चा, उनका भाई जो है वो डगमग कम होता है। पिता तो काम करता है, माताएं भी कभी काम करने जाती है, लेकिन फिर भी माता को तो देवी कहा गया है ना। वो माता अगर ऑफिस जा रही है उसके बाद भी उसकी चिंता बच्चे पर है, और पिता इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाता है कि माता चिंता कर रही है। मेरे घर का ही सही एग्जाम्पल है ये। मेरे बच्चे की मम्मी, मेरी वाइफ, मैं थोड़ा लापरवाह टाइप का आदमी हूं, लेकिन मैं लापरवाह क्यों बना? क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बच्चे का ध्यान रख रही हैं। तो जो भी मम्मियाँ मेरे इस वीडियो को देखें, वो ये ध्यान रखें कि मुझे प्यार से, आवेश में आके नहीं, प्यार से कभी कभी 2-4 दिन में जब आपका बच्चा थोड़ा डगमग हो जाने की कोशिश करे ना, तो हल्का सा कान पकड़ के उसको व्यवहारिक बातें समझा देना जो जरूरी है। चलो बच्चों, नमस्कार। अब इस चैनल पर मैं नेक्स्ट क्लास लूँगा भारतीय राज्य व्यवस्था की, जो RS का सिलेबस है, क्योंकि मुझे उस सब्जेक्ट को पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है। और मैं चाहूँगा कि मैं आपकी इच्छाओं के अनुसार, आपकी जो मुझसे उम्मीदें हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको लेक्चर दे सकूं। कोई गलती हो तो सुझाव जरूर दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं गलती ना करूं और मैं आपको मेरे ज्ञान से संतुष्ट कर सकूं। नमस्कार, जय हिंद।